मेरे जीवन का अगर कोई लक्ष्य है तो वो है शिक्षा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो और बेहतर रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर अच्छा होनी चाहिए। रवि जी, ये बताइए कि आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? बिल्कुल। मालूम है कि आप पहले जनसुराज से जुड़े हुए थे। और नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के। जैसा कि मालूम हो कि चुनाव का माहौल नज़दीक है और लोगों में सरगर्मियां तेज है कि इस बार किनकी सरकार बनेगी। तो मैं बात कर रहा हूं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ एक ऐसे युवा उम्मीदवार खड़े हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं कि वो किस पार्टी से खड़े हैं और उनका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम रवि गुप्ता है और सिवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के आज्ञा पंचायत में मैं अभी वर्तमान सरपंच हूं और इस गोरियाकोठी विधानसभा से आम आदमी के टिकट पे मैं चुनाव लड़ने आया हूं और जो कि क्रमांक संख्या 3 पे अंकित है। अच्छा रवि जी, ये बताइए कि आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? बिल्कुल। मालूम है कि आप पहले जनसुराज से जुड़े हुए थे और आपने इस क्षेत्र में काफ़ी पकड़ भी बनाई थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं जनसुराज से 2021 से जुड़ा था। जो प्रशांत का ये कैंपेन चला था यूथ इन पॉलिटिक्स, उसके माध्यम से जुड़ा और लगातार जो कि आज से ठीक 15 दिन पहले तक मैं शीर्ष पे रहा और शीर्ष नेतृत्व का मैं सबसे पहला अगर दावेदार था टिकट का तो मैं उसी से था। लेकिन इतना बड़ा धोखा शायद मेरे जीवन में शायद कभी नहीं हुआ, जो किसी को आसरा देकर और उसको लात मारने का काम जो किया ये प्रशांत किशोर ने किया। तो चलिए, आपने अभी जनसुराज को अभी आपने आप पार्टी को ज्वाइन किया है और आप पे जो है अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा किया है। बिल्कुल। और आपको टिकट क्या मिल गया है? जी बिल्कुल, टिकट मुझे मिल गया, मुझे बुलाकर टिकट दिया गया। और अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, यानी कि बिहार के पूरे 243 सीटों पर बिहार चुनाव लड़ रहा है और गोरियाकोठी विधानसभा से मुझे वो विश्वास जो मुझ पर करने का काम किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद उनको देता हूँ। और ये गोरियाकोठी है इसको बदलने का काम करूँगा। जो उनका विज़न है मैं उस विज़न को धरातल पर उतारूँगा और इतिहास गवाह होगा कि गोरियाकोठी में कोई बदलाव हुआ तो यहाँ पे गोरियाकोठी बदलाव होकर रहेगा। और मैं यहाँ चुनाव केवल लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। देखिए, आप युवा हैं और मुझे लगता है कि शायद ही इस विधानसभा क्षेत्र से कोई युवा उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। जी बिल्कुल। तो अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस मुद्दे पे आना चाहेंगे और अपना क्या बात जनता के बीच रखना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो मुद्दा है ना, आज जो हमारे जड़ में जो समस्या है, यानी कि समाज के जो जड़ में समस्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शिक्षा, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। और सबसे बड़ा अगर दंश है तो वो पलायन है, जो हर बिहारी वो झेल रहा है, हर बिहारी वो उसमें जल रहा है। तो उस चीज़ को मेरी शुरू से प्राथमिकता थी और आज भी है। उस चीज़ को मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा और उसको दूर करने का कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं सबसे ज़्यादा प्रयास करूंगा। मेरे जीवन का अगर कोई लक्ष्य है तो वो है शिक्षा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो और बेहतर रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, बिहार की राजनीति में हमेशा जाति प्रभावित करती रहती है और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति ही जाति से शुरू होती है। तो आप अपना परिचय बताएं, आप किस जाति से हैं और आपको क्या लगता है कि आप जिस जाति से हैं तो क्या सपोर्ट मिलेगा या जनता आपको चुनेंगी या किस तरह का समीकरण बदल? अच्छी बात कहा आपने, लेकिन मैं किसी जाति पर विश्वास नहीं करता, किसी जातिवादी पर मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं युवा हूँ और युवाओं की कोई जाति नहीं होती है। हर वर्ग के युवा होते हैं और युवाओं की कोई जाति नहीं होती है। अच्छा, तो खासकर युवाओं के बीच क्या संदेश देना चाहते? तो क्या सिर्फ युवा के सहारे ही आप अपना पूरा फोकस युवा पे कर रहे हैं या और सारे लोग को आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे महिलाएं होंगे, बुजुर्ग हो गए, बच्चे होंगे? अगर आपको लोग विधानसभा में चुनते हैं और पटना भेजने का काम करते हैं, सरकार में बनाने का काम करते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र की क्या होगी? जी, मैंने अभी आपसे कहा ना कि युवा जो है ना समाज का कर्णधार होता है। और मेरे जो गार्जियन स्वरूप जो पिता हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं, वो मान सम्मान स्वरूप मैं आज भी जो भी चीज़ है सम्मान पूर्वक मैं उनको देखता हूं और उनको सम्मान वो देना चाहता हूं। यानी कि जो आपने कहा कि युवाओं को, तो युवा ही हैं जो कि पूरे समाज का जो बोझ है वो कंधे पर उठा के चलता है। और समाज के जो हमारे गार्जियन हैं, वो गार्जियन बिल्कुल जो हम लोग का मार्गदर्शक होते हैं, वो आज भी हैं और रहेंगे।
युवा के लिए क्या करेंगे उनके रोजी रोजगार के लिए? आप पर्सनली अपने स्तर से एक विधायक के रूप में, एमएलए के रूप में आप किस तरह से बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताया ना कि जो बेरोजगारी जो चीज़ है ना, इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि पहले से इतना जटिल और जकड़ बना लिया है जिसको थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मेरे सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे जो मैं आपको जो इंटरप्योर कहते हैं ना, वो बनाने का सबसे पहला व्यवस्था वो करूँगा। स्टार्टअप के रूप में मैं जो भी, जैसे मान लें कि अगर कोई नाई है या कोई बढ़ई है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पे बिहार में रह के ही काम करूँ, तो सबसे पहली व्यवस्था है कि जो हमारे नेशनलाइज बैंक है उनके द्वारा ऋण लेके वो 1 लाख 2 लाख 3 लेके वो व्यवस्था यहीं पर कर लें, और जिसके माध्यम से उनके जो भी दुकान खोल रहे हैं उसमें 10 या 12 लोगों को रोजी रोजगार दे सकता है। तो वो सबसे बेहतर शुरुआत होगा, और उस चीज़ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा जिससे हमारे लोगों के बीच की जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। तो मैं क्या मानूं कि आप जिस पार्टी से, आप पार्टी जी, उस पार्टी का किस पार्टी के साथ गठबंधन है? जी, अभी इस बिहार में किसी के साथ गठबंधन नहीं है। 243 सीट पर वो चुनाव लड़ रही है और किसी के साथ गठबंधन नहीं है अभी तक। लेकिन पिछली बार जो पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी, तो उसमें तो आप पार्टी भी शायद शामिल रही थी, और जैसे दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे थे, तो उसको लेके क्या कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन से आपका अलायंस है? जी, ऐसे बात नहीं है। जो था पहले था वो बीत चुका है, वो अब है नहीं। वो कहने मात्र का रह गया था, जो कि बिल्कुल टूट चुका है, वो है नहीं अब। तो क्या जीतने के बाद गठबंधन हो सकता है? मैं इसके बारे में तो मेरे पार्टी के शीर्ष लोग ही कह सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दोनों का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल जनता के बीच में उजागर हो चुका है, और हमारी जो विज़न है उससे उन लोगों का मेल नहीं खाता है, इसलिए संभव नहीं है उनसे गठबंधन करना। पूरे बिहार में आप पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है? 243 सीटों पर लड़ रही है पूरे बिहार में। तो ये थे आप पार्टी के उम्मीदवार रवि गुप्ता जी, जो कि गोरैया कोठी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और ये एक युवा हैं और पूरे एक नए उम्मीद के साथ जनता में लोगों के बीच आए हैं, और इनका एक सपना है कि बेरोजगारी और जो भी तंगी है और जो भी पलायन है उनको दूर किया जाए। तो एक बार ये अपना आशीर्वाद लोगों से मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं गोरैया कोठी जनता जनार्दन को मैं पुनः प्रणाम करना चाहूँगा और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना कहना चाहूँगा, और मैं उनसे आशीर्वाद स्वरूप मैं एक बार उनसे मौका चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, जो जंग लगी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए। अगर नौजवान आएगा तब ही बदल सकता है। अच्छा, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है। अगर मैं गोरैया कोठी विधानसभा में 3,55,000 वोटर है, तो जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है मुस्लिम बहुल है नहीं, उससे ज़्यादा हमारी जनसंख्या है। जिस हम बिरादरी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो वैश्यों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उन लोगों का सम्मान, वो चीज़, वो भागीदारी नहीं दी जाती है। दूसरी पार्टी ने जो है वो मुस्लिम को टिकट दिया, क्या कहना चाहिए? टिकट दिया नहीं है, टिकट बेचा है, और जो खरीद के आएगा यानी गोरैया कोठी की अस्मत को वो बेच दिया है, कुछ चंद सिक्कों में बेच दिया है। तो वो क्या करेगा? खाक करेगा यहाँ पे, वो लोगों का व्यापार करेगा, वो व्यापार करने आया है। तो चलिए, शुभकामनाओं के साथ रवि जी हमारे साथ थे। फिर मिलते हैं हम, फिर आपसे रवि जी से बात करवाएंगे आने वाले दिनों में। और आप क्या चाहते हैं, इनसे कुछ सवाल हों तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ सकते हैं। गोरैया कोठी विधानसभा के क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और इस बार क्या वो बदलाव के रूप में देख रही है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।